नमस्कार दोस्तों। आज हम इलेक्ट्रॉन गैस और इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स की बात करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन गैस है, इसको हम इलेक्ट्रॉन गैस क्यों कहते हैं? सिंपल वर्ड इलेक्ट्रॉन गैस, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स। जैसा कि आप जानते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल जो हैं दे आर बेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कनेक्टर। कहीं पर भी इलेक्ट्रिकल करंट के लिए या थर्मल कंडक्टिविटी के लिए किसी मटेरियल को यूज करना है तो जो सबसे फर्स्ट चॉइस होती है वो मेटल्स होती है। आप देखते हैं आपके घरों में जितनी भी वायर्स हैं वो मेटल्स की बनी होती हैं, क्योंकि वो बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होता है। जितने भी घर के बर्तन हैं जो हम खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी मेटल्स के बने होते हैं, क्योंकि वो बेस्ट थर्मल कंडक्टर्स हैं। ये जो भी मेटल्स होते हैं इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वही इनको अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रॉपर्टी है यही इनको बाकी मटेरियल से अलग बनाती है या इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टर बनाती है। मान लीजिए हमारे पास ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इस कंडक्टिंग मटेरियल्स के अंदर रैंडमली जो है वो मूव करेंगे विद डिफरेंट वेलोसिटीज इन द डिफरेंट डायरेक्शंस। एंड जब ये मूव करेंगे ड्यूरिंग देयर मोशन दे विल कोलाइड विद ईच अदर एज वेल एज बॉल्स ऑफ द कंडक्टर्स। और कुल मिला के इनका यदि हम बिहेवियर देखें तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स उसी तरह से बिहेव करते हैं जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑफ गैसेस। सेम कि रैंडमली मूव करेंगे, डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करेंगे, इनकी कुछ मोमेंटम एनर्जी होगी, ये आपस में कोलाइड करेंगे, और साथ में ये जो सरफेस है इसके साथ कोलाइड करेंगे। तो बिल्कुल सिमिलर बिहेवियर, सिमिलर पैटर्न होने की वजह से जो ये ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इन ए मेटल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल, इसको हम जो है इलेक्ट्रॉन गैस कह के पुकारते हैं, क्योंकि इनका बिहेवियर जो है मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस की तरह ही होता है। जब भी हम किसी मेटल की या किसी मटेरियल की इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो आप छोटी क्लासेस से ये तय करते आ रहे हैं कि हम एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करते हैं, और जो डिफरेंट लेवल्स हैं, एनर्जी लेवल्स हैं, दे आर फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब एनर्जी मिनिमम होती है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे वाले ऑर्बिट में आएगा, और एक ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है एक स्पिन का, और दूसरा जो होगा वो एंटी स्पिन का। और फिर उसके बाद यदि एनर्जी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन सेकंड वाले ऑर्बिट में जाएगा, और ज्यादा है तो सेकंड वाले में जाएगा, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो आउटर मोस्ट या ऊपर वाले सेल्स होंगे वो सेल्स या तो पार्शियली फिल्ड होते हैं या कंप्लीटली वेकेंट होते हैं। तो जो पार्शियली फिल्ड लेवल्स हैं उनको हम कंडक्शन लेवल बोलते हैं, और ये जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कंडक्शन लेवल में होते हैं। इसके नीचे के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेवल्स हैं, वो कंप्लीटली फिल्ड हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टिविटी में अपना कोई रोल प्ले नहीं करते, मगर ये जो आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक एटम के अंदर जो है वो एक या दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और एक कंडक्टर के अंदर जो है वो करोड़ों एटम्स होंगे, और एक एटम के अंदर एक या दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुए तो कुल मिलाकर के इकट्ठा होकर के ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग हो जाते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं, जिसमें हम ऐसे मान सकते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैसे हैं जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी गैस के। इसीलिए हम इसको जो है वो इलेक्ट्रॉन गैस का नाम देते हैं। यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन गैस के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको बेसिकली हम साइंटिफिक टर्म में फर्मियॉन्स कहते हैं। फर्मियॉन्स का मतलब वो पार्टिकल्स जिनकी स्पिन हाफ इंटेग्रल मल्टीपल होती है।
तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन जो है वो प्लस हाफ या माइनस हाफ होती है, तो ये हाफ इंटेग्रल मल्टीपल है, इसलिए इसको हम फर्मियॉन्स जो है वो कहते हैं। और जब ये फर्मियॉन्स हैं तो डेफिनेट है कि दे ओवे एफडी स्टैटिस्टिक्स, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स जो हमने पीछे डिस्कस की थी, ये उस स्टैटिस्टिक्स को जो है वो फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन गैस का जो सिस्टम है, उस सिस्टम को हम एफडी स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से डिस्कस कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन, उनके मोमेंटम की डिस्ट्रीब्यूशन, उनके एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन, इन सभी बातों को हम एफडी स्टैटिस्टिक्स को यूज करके एक्सप्लेन कर सकते हैं और ओवरऑल बिहेवियर जो है कंडक्टर का, वो भी एफडी स्टैटिस्टिक्स के बेस पे एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करके अब हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल की बात करेंगे। हम एफडी स्टैटिस्टिक्स को यूज करके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स में, उनकी जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, उस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को या फॉर्मूले को ड्राइव करने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग द एफडी स्टैटिस्टिक्स। तो इसको ड्राइव करने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है। सपोज दिस इज ए फेस स्पेस, और इस फेस स्पेस के अंदर हमारे पास बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मींस n इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो फेस स्पेस है, इसका b जो है वॉल्यूम है, टोटल b इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द फेस स्पेस, और E जो है इट इज द एवरेज एनर्जी। तो जब हम इन n पार्टिकल्स को की डिस्ट्रीब्यूशन को स्पेस में डिस्कस करना चाहेंगे, तो जैसे हम पहले से बात करते आ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड दिस फेस स्पेस इनटू नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स, and compartments may be of different size. Then we divide each compartment into number of equally volume cell या equal size cells में हम इनको डिवाइड करेंगे। और फिर ये जो सेल्स बनी हैं, इनका जो लिमिट है वॉल्यूम का, इट कैन नॉट बी लेस देन h3। और फिर इन सेल्स के अंदर जो है पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिस्कस करते। तो जो पीछे हमने एफडी स्टैटिस्टिक्स में ड्राइव किया था डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो बेसिकली फर्मियॉन्स हैं, जहां पे एफडी स्टैटिस्टिक्स अप्लाई की जा सकती है। तो एफडी स्टैटिस्टिक्स का जो जनरल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था, एफडी स्टैटिस्टिक्स हमने ड्राइव किया था, इट वाज ni, इट इज इक्वल टू gi अपॉन e रेज़ टू पावर अल्फा इंटू e रेज़ टू पावर ei अपॉन kt प्लस 1। ये हमने एक जो है वो एक्सप्रेशन ड्राइव किया था। यहां पे ni क्या था कि मान लीजिए हम ith सेल, ये जो भी कंपार्टमेंट है, कोई पर्टिकुलर कंपार्टमेंट लेते हैं, ith कंपार्टमेंट, और इसके अंदर जो सेल्स हैं वो gi है, और ओवरऑल इसकी जो मीन एनर्जी है वो ei है। तो यहां इस कंपार्टमेंट के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो उसको हम इस फॉर्मूले से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी एक्सप्रेशन को यदि हम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहें, कि भाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द रेंज ऑफ एनर्जी E टू E प्लस DE, कि E प्लस E से लेकर के E प्लस DE की जो रेंज है, उसमें कितने पार्टिकल्स हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं NE, N दैट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल, इट इज अ फंक्शन ऑफ एनर्जी। हम एनर्जी की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा NEDE। जो GI है, इसको हम लिख सकते हैं GE इंटू DE अपॉन E रेज़ टू पावर अल्फा, E रेज़ टू पावर EI अपॉन KT प्लस 1। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये हमने एक जनरल इक्वेशन जो है वो ड्राइव कर ली है इसके लिए, जो एफडी स्टैटिस्टिक्स को यूज करके डायरेक्टली जो है वो मैंने यहां पे लिख दी है। अब हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और
सिंप्लीफाई करेंगे या और जो है वो एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात यहां से शुरू करते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स। यदि हम मोमेंटम की फॉर्म में बात करें तो जो नंबर ऑफ सेल्स हैं, नंबर ऑफ सेल्स इन द मोमेंटम रेंज P एंड P प्लस डीपी, P और P प्लस डीपी की रेंज में कितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू GP डीपी नंबर ऑफ सेल्स इन द दिस मोमेंटम रेंज। यहां पे क्या हो जाएगा, इट इज टोटल वॉल्यूम, जो फेस स्पेस है उसका टोटल वॉल्यूम कितना है, और हम ये कह रहे हैं कि भाई एक जो सेल होगा उसका वॉल्यूम h³ से कम नहीं हो सकता, तो एक का वॉल्यूम क्या होगा अपॉन h³। और इसको यदि हम लिखें, ये पहले हमने पिछले लेक्चर्स में ड्राइव किया है कि फेस स्पेस जो है वो 6 डायमेंशनल स्पेस होता है, 3 पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स और 3 मोमेंटम के। तो टोटल यदि आप वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो आपको ये पोजीशन स्पेस का वॉल्यूम और ये आ गया मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम देगा डिवाइड बाय h³। ये एक्सप्रेशन पहले ड्राइव किया है, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि जब इसको सिंप्लीफाई किया जाता है तो इट कम्स आउट टू बी 4πb p² dp अपॉन h³। ये मैंने ऑलरेडी ड्राइव किया है, आप पिछली मेरी वीडियो जो है वो देख सकते हैं। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ सेल्स इन द मोमेंटम इंटरवल P एंड P प्लस डीपी। अब यहां पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरह के सिस्टम है जो दो तरह की स्पिन जो है वो पोजेस करते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो +½ स्पिन पोजेस करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो -½ स्पिन जो है वो पोजेस करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट करेंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट करेंगे। मतलब दो तरह की, दो डायरेक्शंस में जो है वो इनकी जो है वो रोटेशंस होती हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि जो जिस इलेक्ट्रॉन गैस की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर जो है वो दो सब सिस्टम्स हैं। एक सिस्टम उन इलेक्ट्रॉन्स का है जिनकी स्पिन +½ है और एक उनका है जिनकी स्पिन जो है वो -½ है। इसलिए ये जो नंबर ऑफ सेल्स GP DP हमने लिखा है, यहां पे जो नंबर ऑफ सेल्स आई हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहां पे हमारे पास एक सिस्टम के अंदर दो सब सिस्टम्स हैं, एक क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए इलेक्ट्रॉन्स का और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए इलेक्ट्रॉन का। तो जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो डबल हो जाएंगे और 2 से मल्टीप्लाई करने पर इट इज 8πb p² dp अपॉन h³। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा एंड सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। जैसा कि आप जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी है E, उसको हम लिखते हैं 12mv²। इसको यदि मैं m से डिवाइड भी कर दूं और मल्टीप्लाई भी कर दूं तो ये हो जाएगा हाफ, ऊपर m से मल्टीप्लाई किया m² b² और नीचे हो गया 2m। mv होता है p मोमेंटम, तो ये हो जाएगा p² अपॉन 2m। तो जो एनर्जी है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं p² अपॉन 2m भी लिखा जा सकता है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन ये आया E इट इज इक्वल टू p² अपॉन 2m। यहां से ये p² ये हो जाएगा 2me और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो p हो जाएगा √2me। तो ये p की वैल्यू है √2me। जो p² 2me लिखा है, इसको यदि हम डिफरेंशिएट करें, इसको डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा 2p dp। यहां पे 2m कांस्टेंट है और E का डिफरेंशिएशन इट इज de। हमें dp निकालना है, ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा एंड dp इट इज इक्वल टू m de अपॉन p। और p की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है तो ये हो जाएगा m de अपॉन √2me। ये p की वैल्यू ऊपर से हमने यहां पे जो है वो पुट कर दी। तो एक वैल्यू जो p की है और दूसरी वैल्यू जो dp की है ये निकाली हमने। इन दोनों वैल्यूज को यदि हम पुट करें इन इक्वेशन नंबर 2 में,
यदि क्वेश्चन नंबर 2 में इसको पुट किया जाए तो हमारे पास हो जाएगा, अब हम P को कन्वर्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी में। तो यहां पे जो हमारे पास P था, P की जगह आ जाएगा E, और dP था, dP की जगह हो जाएगा dE इक्वेशन नंबर 2 में, और यहां पे था 8 पाई B अपॉन H क्यूब, ये तो सेम रहेगा। साथ में था P स्क्वायर, तो P स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो यहां पे P स्क्वायर की जगह वैल्यू आ जाएगी 2ME, और साथ में था dP, तो dP की वैल्यू हमने निकाली है MdE अपॉन अंडर रूट 2ME। ये हमारे पास dP की वैल्यू थी जो हमने यहां पे पुट कर दी। अब इस इक्वेशन को यदि हम सिंप्लीफाई करें और रीअरेंज करें तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये बनती है, दैट इज GE DE इट इज इक्वल टू 8 अंडर रूट 2, ये 2 है, इट कैन बी रिटन एज अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, एक अंडर रूट 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एक रहेगा, तो 8 अंडर रूट 2 पाई B M, 8 अंडर रूट 2 पाई B M रेज्ड पावर 3/2, साथ में E रेज्ड पावर 1/2, और साथ में D, और यहां पे नीचे H क्यूब जो है वो साथ में आएगा। अब ये जो भी एक्सप्रेशन हमारे पास आया है, इस एक्सप्रेशन को यदि हम पुट करें, पुटिंग इन इक्वेशन 1, यदि इक्वेशन 1 में इसको जो है वो पुट किया जाए तो इक्वेशन 1 में पुट करने से ये हो जाएगा NEDE, जो नंबर ऑफ सेल्स है इन टर्म्स ऑफ E, इट इज इक्वल टू यहां पे 8 अंडर रूट 2 पाई B M रेज्ड पावर 3/2 अपॉन H क्यूब, और यहां पे E रेज्ड पावर 1/2 DE, और साथ में डिनोमिनेटर में टर्म आएगी E अल्फा E रेज्ड पावर EI अपॉन KT प्लस 1। तो फाइनली ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है, ये एक्सप्रेशन जो है, दिस इज द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर इलेक्ट्रॉन गैस। दिस इज FD लॉ फॉर इलेक्ट्रॉन गैस। तो इलेक्ट्रॉन गैस के डिस्ट्रीब्यूशन को यदि हम FD स्टैटिस्टिक्स के एक्सप्लेन करना चाहें तो इस एक्सप्रेशन को यूज करके हम जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहां तक आप ड्राइव कर लें, कल फिर हम इसके आगे जो है इसकी जो एप्लीकेशंस हैं उनको जो है वो डिस्कस करेंगे। और ये जो हमने आज इलेक्ट्रॉन गैस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल का केस डिस्कस किया, इट इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ FD स्टैटिस्टिक्स। आई होप कि आपको जो है ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।